दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज सिंह आप सभी का हमारे लाइव में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या है। लोग डायरेक्ट सेलिंग तो करते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग का नाम भी सुना है, लेकिन बहुत लोग इसको या तो समझते हैं तो गलत समझते हैं और या तो अगर कोई करते हैं तो गलत ढंग से जो है इसको प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा, कुछ कंपनियों में आजकल डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये हो गया है कि कंपनी का सामान उठाओ और बाज़ार में बेच करके आओ। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप जो है कंपनी का माल उठाएं और बाज़ार में बेच करके आएँ। ये तो ट्रेडिशनल मार्केट में होता है, डायरेक्ट सेलिंग में होता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आप लोगों को जैसा कि समझ में आता है, कंपनी से सीधा आपके तक। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोग आते किस लिए हैं? पैसिव इनकम के लिए। और पैसिव इनकम कभी भी जो है ना झोला उठा करके बाज़ार में जा करके बेच के आने से कभी नहीं आएगा। आएगा कैसे आएगा? तो आपको इसके लिए नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में हो सकता है आपका इनकम जो है कम आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में जो है एक मोटा इनकम आने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग जनरली होता क्या है? चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, यही होता है डायरेक्ट सेलिंग। आप अपना दुकान बदलिए, लोगों का दुकान बदलवाइए और आप अपनी ज़िंदगी को बदलिए। दुकान बदलवाइए का मतलब ये हुआ कि आप आज तक जो है ट्रेडिशनल मार्केट से माल खरीद करके लाते थे और वहाँ पर जो है एमआरपी पे आप सामान लेते थे या फिर कुछ डिस्काउंट मिल भी जाता था, लेकिन उसका जो है मैक्सिमम बेनिफिट जो है कंपनी से लेकर के रिटेलर तक को जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। 30 का सामान जो है 100 तक आप तक पहुंचता है तो 70% जो है बीच के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये गलत भी नहीं है, ये सही है कि क्योंकि उन्होंने पूंजी लगाया हुआ होता है। लेकिन अगर आपको वो बीच का 70% वापस मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। यही बचत है आपका, और यही बचत जो है थोड़ा थोड़ा कर करके एक मोटा बचत हो जाता है और आपके लिए जो है एक आमदनी का जरिया बन जाता है। शुरू का बचत बाद का आमदनी हो जाता है और इतना बड़ा आमदनी हो जाता है कि वो पैसिव इनकम में बदल जाता है। इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में इसका मतलब क्या हुआ कि आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बनाएंगे और हर एक लोग सिर्फ खुद के लिए अपने घर का सामान बदल देते हैं, खुद के लिए यूज करने के लिए सामान लेते हैं, जितना ज़रूरत हो उतना ही का सामान लेते हैं और हर एक लोग लेते हैं। मान लिया आपके टीम में जो है 10,000 लोगों का टीम है और हर एक लोग 500-500 रुपये का भी, 1,000 रुपये का भी सामान लेते हैं, तो एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होता है और उस वॉल्यूम से जो है आपको जो इनकम आता है वही पैसिव इनकम होता है। हर एक लोग खुद के लिए अपने लिए सामान लेते हैं जो बाज़ार से लेते थे, आज यहाँ से ले रहे हैं। चेंज योर शॉप हो गया। अब क्या होगा? चेंज योर लाइफ कैसे होगा? जो बीच का 70% है वो आपको आपके हिस्से के हिसाब से आपका जो वॉल्यूम क्रिएट होगा उसके हिसाब से मिल जाएगा। इसी को जो है डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। लेकिन आजकल कुछ कंपनियों ने, कंपनी के सीईओ ट्रेनिंग देते हैं। क्या ट्रेनिंग देते हैं? कि सामान उठाइए, बाज़ार में ले जा कर के बेच दिए। सेलिंग ही सबसे बड़ा जो है चीज़ है, जिसका बहुत सेलिंग होगा उसको उतना ज़्यादा इनकम आएगा। दोस्त ये कभी भी पैसे इनकम इससे जनरेट आपका नहीं होगा। ज़िंदगी भर आप यही करते रहेंगे। अगर यही करना है तो आप जो है मार्केट के जो कुछ ब्रांडेड सामान है जिसको आपको ऐड करना नहीं पड़ेगा, जिसको लोगों को आपको बताना नहीं पड़ेगा, उस सामान को बेचिए। फिर डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं पैसिव इनकम के लिए। और अगर आपको पैसिव इनकम कमाना है तो नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने के बाद लोगों को पता है क्या नॉलेज दीजिए? झोला उठा करके बाज़ार बेचने के लिए मत नॉलेज दीजिए। आप उनको बोलिए कि आप अपने घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आज तक बाज़ार से लेते थे, अब जो है वह सब सामान जो है अपनी कंपनी से लीजिए जो हमारी कंपनी में उपलब्ध है। अब बात हुआ कि कई बार प्राइस फैक्टर आता है, तो मैं उन सारी कंपनियों से बोलना चाहता हूं कि आप जो है अपनी कंपनी में प्राइस उतना रखिए जितना कि लोग ट्रेडिशनल मार्केट में बाहर के सामान से जो है बाहर के लोगों में, बाहर के मार्केट में जो है रेट मिलता है वो रेट लीजिए। उससे क्या होगा कि लोगों को आपके प्रति जो है विश्वास बढ़ेगा और रियली में लोग अपने चॉइस से जो है आपका प्रोडक्ट लेना शुरू करेगा। यही होता है डायरेक्ट सेलिंग। ना कि तो दोस्तों ऐसे कंपनियों से बचिए जो आपको बोलता है
झोला उठाइए, मार्केट में जाइए और सामान भेजिए। आज के आज उस कंपनी को आप क्विट कीजिए। कुछ लीडर्स आपको भ्रमित करते रहेंगे, देखिए हमारा पे आउट ये आ गया वो आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो लीडर आपका यूज कर रहे हैं, आपको झोला उठा करके सामान बिकवा रहे हैं और उससे जो है जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वो अपना इनकम कर रहे हैं। तो ऐसे लीडर से आप बिल्कुल सावधान रहिए। अब मैं बात करता हूँ कुछ कंपनियों में कुछ लीडर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने ही कंपनी के क्रॉस लाइन के लीडर्स को तोड़ करके अपने ग्रुप में लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसे लीडर भी बहुत खतरनाक होते हैं। हम तो कंपनी से या मैनेजमेंट से ये बात बोलेंगे कि अगर आपको ऐसा कोई लीडर करता हुआ मिलता है तो उनकी आईडी को जो है बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया जाए, ताकि जो है आगे जो बंदा ऐसा सोचता भी है वो सोचना बंद कर देगा। और कोई बंदा जो है छोटा सा लीडर भी जो है इतना मेहनत करके अपना टीम क्रिएट करता है, और अगर उनका आने वाले टाइम में कोई बंदा उनके लोगों को तोड़ लेता है, और हर एक लोग जो है चाहता है कि हम बड़े लोगों के साथ जुड़े, लेकिन जो छोटा लोग मेहनत किया था अगर उसका टीम टूट जाता है तो कहीं ना कहीं उसका दिल दुखेगा और आने वाले टाइम में वो डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्त, अगर डायरेक्ट सेलिंग को ऊपर उठाना है, नेगेटिविटी से बचाना है, तो ये काम करना ज़रूरी होगा। अब हम बात करते हैं कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा जो है आपका पे आउट क्रिएट होगा। कंपनी के कुछ लीडर अपने आप को जो है कंपनी का भगवान समझने लगे हैं, बाबा समझने लगे हैं, और बाबा की तरह वो आकर के प्रवचन देते हैं। प्रवचन क्या देते हैं कि मेरा टीम बहुत छोटा है, लेकिन देख लो मैं कंपनी का डायमंड बन गया हूँ, मेरा पे आउट इतना ज़्यादा हो गया है। क्या कोई ऐसा है जो इतना कम छोटा टीम में जो है इतना बड़ा पे आउट दिखाता है? दोस्त, कोई बंदा कोई लीडर अगर बोलता है कि छोटा टीम में मैं अगर इतना बड़ा पे आउट कर लिया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटा टीम का मतलब हुआ कि आप अपने छोटे टीम से जो है बल्क बाइंग करवाए हो, और बल्क बाइंग करवा करके आपने एक लेवल अचीव कर लिया है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। आप ज़्यादा दिन तक लोगों से बल्क बाइंग नहीं करवा पाएंगे। एक बार दो बार करवा लेंगे, लेकिन लोग जब आपकी मोनोपोली को समझने लगेंगे तो वो आपके टीम से क्विट करने लगेंगे। तो दोस्त, ऐसे लीडर से भी सावधान रहिए जो आपको बल्क बाइंग के लिए प्रेरित करते हैं। बल्क बाइंग करना अगर करते हैं तो आप पक्का है कि आने वाले टाइम में टीम इससे जो है डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव हो जाएंगे, और डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव होंगे तो आप क्या करेंगे, 10 लोगों को भी यही विचार देंगे कि मैंने तो करके देख लिया, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, मेरे घर में इतने का सामान पड़ा हुआ है। तो फिर मैं आपसे यही दोस्त बोलूँगा कि ऐसे टीम को बिल्कुल ज्वाइन ना कीजिए, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ज्वाइन नहीं कीजिए, ऐसे लीडर के साथ बिल्कुल ज्वाइन नहीं कीजिए जो आपको जो है बल्क बाइंग करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्त, अगर आपके टीम में लीडर्स की संख्या ज़्यादा है या डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या ज़्यादा है, और हर एक लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी जो है परचेज करते हैं, अपने ज़रूरत के मुताबिक परचेज करते हैं, और उससे जो आपका इनकम आता है वो आपका जेन्युइन इनकम है, और वही पैसिव इनकम कहलाता है आपका। वो पैसिव इनकम काफ़ी समय तक जो है आपको जो है आगे तक आने वाले टाइम तक जो है वो आता रहेगा। लेकिन अगर आप कोई भी किसी भी बंदे से बल्क बाइंग करवा लेते हैं तो वो हो सकता है कि इस मंथ बल्क बाइंग करवा लिया, जिससे कि आपका इनकम ज़्यादा आ गया, लेकिन आने वाले टाइम में वो बल्क बाइंग नहीं करेगा तो आपका इनकम घट सकता है। तो आप अपने इनकम के लिए कभी भी जो है बल्क बाइंग के ऊपर जो है निर्भर न रहें। आप अपने टीम को बड़ा बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ाइए, कंज्यूमर की संख्या बढ़ाइए, लोगों को ये आदत डलवाइए कि आप अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें जो है जो आज तक जो है बाहर से लेते थे, अब आपको जो है इस कंपनी से लेना है, उतना ही लेना है जितना आपको ज़रूरत हो, ना कि अच्छा अगर आप वो लीडर बोलते हैं कि अपना पे आउट दिखा करके कि देखो इतना कम टीम में इतना बढ़ा गया। मैं तो बोलता हूं कि अगर जो लोग ज्वाइंट भी हैं दोस्त, आप अपनी आंखों को खोलिए और आज ही उस लीडर्स को त्यागिए, और आप अपने ऊपर, आप किसी के भरोसे पर ना जा करके आप अपने पैरों पे खड़ा होकर के लीडरों की संख्या बढ़ाइए। जैसे जैसे आपका लीडर बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिक आपका पे आउट जो है बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि लीडर्स की संख्या बढ़ेगी, आपका टीम का साइज बढ़ेगा। हर एक लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी अपने हिसाब से परचेज करते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका पे आउट बढ़ेगा।
तो ऐसे लोगों को भी बिल्कुल क्विट कीजिए। और मैं मैनेजमेंट से भी कई बार मैं बोलता हूँ, चाहे किसी भी कंपनी का हो, मैनेजमेंट से भी बोलता हूँ कि अगर कुछ ऐसे बड़े लीडर्स हैं जो टीम को क्रॉस लाइन को तोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर जो है बल्क बाइंग के लिए प्रेरित करते हैं, उनको जो है एजुकेशन दीजिए, या फिर अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको टर्मिनेट कीजिए। दोस्त, फिर मैं आज एक बात फिर मैं बोलूँगा, ज़्यादातर लोग नेगेटिव इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बल्क बाइंग में घुसा दिया जाता है, या फिर जो है अपना उनके अंदर आशा इतना ज़्यादा जगा दिया जाता है कि हम जो है अगले 6 महीना में जो है आप 1 लाख 2 लाख या 5 लाख का जो है इनकम कर पाएंगे, और अगले 6 महीना में उनका 1000 रुपये भी इनकम नहीं आता है तो वो क्विट कर जाते हैं। तो अब मैं फिर बोलूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा तभी आपका जो है पे आउट बढ़ेगा। आप अपना नेटवर्क बनाने पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग आप जो है एक जॉब करने के लिए 15-15, 20-20 साल तक एजुकेशन लेते हैं, तब जाकर के 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का जॉब मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो उसके लिए कम से कम जो है आपको एजुकेशन लेना, 1-2 साल तक जो है एजुकेशन लेना ज़रूरी होता है। साल भर एजुकेशन लीजिए और उस एजुकेशन के थ्रू जो है प्रॉपर वे में काम कीजिए, आने वाला टाइम जो है आपका होगा। तो ये था आज मेरा मुख्य टॉपिक था। मैं फिर बोलूँगा कि आप जिस कंपनी में भी हैं, अगर आपके कंपनी में कोई बल्क बाइंग करवा करके आप उसका जो है लेवल बढ़वाता है लोगों का, और क्रॉस लाइन को जो है ये प्रेरित करता है तोड़ने का, ऐसे लीडरों के साथ बिल्कुल मत रहिए। मैं आज बोलता हूँ ऐसे लीडर को जो है त्यागिए। ऐसे कुछ लीडर्स हैं जो बाबा बन करके टीवी पे आकर के या फिर मोबाइल पे आकर के ऑनलाइन आकर के आपको प्रवचन देते हैं, और प्रवचन दे करके जो है अपनी ओर आकर्षित करने का या अपनी टीम में जो है आने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि ये लोग आने वाले टाइम में जो है आपको जो है भरमा करके, आपको बल्क बाइंग करवा करके और आपको यूज करके छोड़ देंगे, और अपना वो पैसा जो है कमा चुके होंगे। उनका बैक हिस्ट्री भी खंगाल करके देखिएगा तो ऐसा ही कुछ नज़र आएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। मैं आज बस यही छोटा सा शब्द कहने के लिए लाइव आया था, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों के बारे में पता लगा, और या तो ये बोलिए कि मैं जिस कंपनी में हूँ उस कंपनी के कुछ लीडर्स जो है हमसे जो है ये बोलने के लिए आए थे कि आप हमारे ग्रुप में आ जाइए, इस ग्रुप में ये जो हमारा ग्रुप है या जो हमारा टीम है, इस टीम में जो है लोग इतना कम समय में जो है इतने कम लीडर में जो है इतना मैंने ज़्यादा अर्निंग करने लगे हैं। तो मुझे बड़ा हंसी आया। मैं उन सभी को जो है जो हमसे ऐसा लोगों से संपर्क किए थे उनको ये मैं अगर सुन रहे होंगे तो मैं बोलता हूं कि दोस्त आप खतरे में हो। आप आज ही ऐसे टीम को क्विट कीजिए जो आपको ऐसा एजुकेशन देता है। मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं है, ये गलती आपके उस लीडर का है जो प्रवचन दे रहा था कि आप जो है क्रॉस लाइन को तोड़िए और ऐसे ऐसे दिखाइए, और ये जो है प्रवचन जो है आप सभी के दिमाग में भर दिया गया है। लेकिन इससे जो है उनका बेनिफिट तो हो जाएगा, लेकिन आपका बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आज ही ऐसी जो है लीडर्स को त्यागिए और एक अपने बलबूते पर खड़ा होकर के और एक ऐसे टीम के साथ जो है जाइए जो आपको जो है सही एजुकेशन देता हो। अगर आपके पास सही एजुकेशन होगा तो आप आगे तक जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले लाइव में। धन्यवाद।